हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपनी तैयारियों में लगे होंगे। तो आज जो है हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग करेंगे जो कि आप लोग देख सकते हैं। कह रहा है कि यदि QUIZ का कोड HCF है, ठीक, यदि QUIZ का कोड HCF है तो पिन का कोड क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि पिन का कोड क्या होगा। देखिए क्या किया है, ये आप लोग इस पे गौर कीजिए कि ये कैसे किया है। QUZ को HCF कैसे लिखा है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। क्यू का कितना होता है कोड, क्यू का जो है वो पहले ये लिख लेते हैं हम लोग। देखिए क्यू है, यू है, आई है, उसके बाद जेड है। QUIZ का कोड आप लोगों को मालूम है जी कितना होता है। क्यू का देखिए 17 होता है, ठीक। उसके बाद जो है यू का 21 होता है, और जो है आई का भी याद होगा आप लोगों को 9 होता है, और जो है जेड का तो पता ही होगा सबको 26 होता है, ठीक। अब क्या किया है, HCF को देखिए किस प्रकार से ये लिखा है। HC वही ना है जी, हाँ, आई और एफ। HCF को क्या किया है, तो अब देखिए यदि हम इन सब को प्लस कर दे तो क्या होगा। आप लोग कभी सोचे हैं। देखिए इसमें यदि हम प्लस कर दे सभी में, देखिए 1 + 7 कितना 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद 2 + 1 3 हो जाएगा। उसके बाद 9 का 9 ही रहेगा। उसके बाद 2 + 6 8 हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग बताइए कि 8 नंबर पे क्या आता है जी। अब आप लोग बताइए कि 8 पे क्या आता है, बता सकते हैं जी। बताइए 8 पे क्या आता है। तो देखिए 8 पे H आता है, ठीक। 3 नंबर पे C आता है। 9 पे I आता है। उसके बाद जो है फिर 8 पे कौन सा आएगा, H आया। उसी प्रकार से अब हम लोग किसको करेंगे जी, पता है। उसी प्रकार से अब हम लोग पिन को भी लिखने होंगे, ठीक। देखिए पिन को भी क्या करना पड़ेगा, एक बार देख लीजिए। पिन को कैसे लिखते हैं, PINE। पिन का क्या है कोड जी, पी का आप लोगों को मालूम है जी। पी का कितना है, पी का कोई बता सकते हैं, पी का कितना है। पी का देखिए 16 होता है, ठीक। 16, ठीक। आई का 9 होता है। एन का कितना होता है जी, एन का बताइए कोई, एन का कितना होता है। तो एन का जो है वो 14 होता है। ई का 5 होगा ना जी। चलिए अब क्या करता है, इसमें प्लस इसमें भी लगा देंगे। तो 1 + 6 कितना होगा, 7 होगा। 9 का 9 ही रहेगा। 1 + 4 5 हो जाएगा। उसके बाद 5 का 5 ही रहेगा। तो आप लोग ही बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए तो 7 कैसे, 7 पे क्या है जी, जी है। 9 पे आई, 5 पे ई होगा। उसके बाद फिर ई होगा, ठीक। तो आप लोग समझ गए किस प्रकार से बनाया। तो इसका क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित कोड में किसको भाई, ट्रेल को, किसको, ट्रेल को ORGIZIG लिखा जाता है तो उसी कोड में सेफ का कोड ज्ञात करें। सेफ का कोड बोला है ज्ञात करने के लिए। तो पता है इसमें क्या किया है जी, आप लोगों को उल्टा पता है। देखिए क्या लिखा है, वो TRAIL लिखा है, ठीक। उसको क्या कर दिया, ORZIG वही ना लिखा है जी। आप लोगों को पता है इसका क्या किया है, आप लोगों को उल्टा मालूम होगा। उल्टा क्या होता है इसका, देखिए आप लोग कोड इसका याद किए हैं जी। क्या होता है, ए का जैसे ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का सी, और क्रिसमस और एक्समस होता है। इसी प्रकार से यदि आप लोग याद किए होंगे तो पता होगा क्या कैसे करके लिखा है। देखिए ये जो है LO को वो बराबर कर दिया है, LO को बराबर कर दिया है। उसके बाद जो है LO ये दोनों को एक साइड कर दिया है। उसके बाद जो है आई है, आई का R होता है उल्टा, आई का कोड उल्टा में R होता है। यानी कि हम लोग तो इस प्रकार से याद किए हैं, जैसे कि हम लोग देखिए किस प्रकार से याद रखे हैं इसको। हम लोग याद रखे हैं जैसे
AZBY, उसके बाद जो है क्रिसमस, एक्समस, DW, इसका उल्टा होता है कोड, ठीक, आप लोग भी याद रखिएगा, ये जो है सभी का उल्टा होता है। DW, EV, ठीक, याद है। उसके बाद सॉरी रुकिए, यहाँ पे गलती हो गया, FU होगा, फेयर, अनफेयर। उसके बाद G का होगा GT होता है, GT। उसी प्रकार से अब हम लोग इसको करने वाले हैं, इसी प्रकार से अब हम लोग इसको करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर, हाँ, तो हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शेप का क्या होगा, शेप का आंसर आप लोग बताइए। SAFE है, तो शेप का उल्टा क्या हो जाएगा, ई का, ये जो शुरू में हम LO दिया था, तो ई का क्या होता है, भी होगा। जिस प्रकार से वो शुरू का LO दिया था, उसी प्रकार से ई का भी हो जाएगा। उसके बाद फेयर का बताए थे, FU होगा। उसके बाद ए का तो Z होगा। उसके बाद S का HS हो जाएगा, ठीक, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है B विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, B विल बी द राइट आंसर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है जी, अगला प्रश्न कह रहा है कि, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 11वां है, उसी पंक्ति में मदन का स्थान दाएं से 18वां है, तो उसी पंक्ति में उन दोनों के बीच कुल कितने लड़के हैं। मतलब कुल देखिए क्या कह रहा है कि 31 लड़कों की कुल कितना लड़का था, कुल जो है उसमें कुल लड़का कितना था जी, कुल लड़का 31 गो था, कुल 31 लड़का था। उसके बाद क्या कह रहा है कि राकेश का स्थान जो है बाएं से 11वां था। क्या था राकेश का स्थान, बाएं से 11वां था। अब 31 में से जो है और कितना है, राकेश का कौन सा स्थान है, तो पहले हम लिख लेंगे दाएं से, क्या कह रहा है पंक्ति में, तो राकेश का स्थान कहाँ से है, राकेश का स्थान जो है बाएं से, कहाँ से जी, बाएं से राकेश का स्थान 11वां है, और जो है मदन का स्थान दाएं से, किसका, मदन का दाएं से कितना है, 18वां है, ठीक। अब देखिए हमको करना क्या है कि ये जो 31 है, 31 में से हमको किससे घटाना है, पहले बाएं वाला को घटा लेना, राकेश को घटाएंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 31 में से 11 गया तो 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और दोनों लड़कों के बीच के बारे में पूछ रहा है, ठीक, दोनों लड़कों के बीच के बारे में पूछ रहा है। तो दोनों लड़कों के बीच में हम लोग क्या करेंगे, अब जो है 21 में से जो है इसमें से भी हमको मदन का घटाना पड़ेगा 18, और फिर इसमें भी, इसमें क्या करना पड़ेगा, 18 घटा के -1 कर देंगे, क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। कितना हो जाएगा, 21 में से 18 घटा तो कितना हुआ, 3 बच गया। अब वो जो -1 हुआ -1, तो बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा इसका आंसर जो कितना हो जाएगा, इसका आंसर जो है C विल बी द राइट आंसर, ठीक। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब क्या कह रहा है देखिए जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल संख्या जोड़ी ज्ञात कीजिए। बेमेल संख्या इसमें से जोड़ी आप लोग बताइए क्या है। देखिए ये किया कुछ नहीं है, बस सिंपल सा ट्रिक है। ये 41 को उल्टा करके लिख दिया, 41 को 14 लिख दिया है। अब ये जो है 61 लिखा है ना, 61 को क्या किया है, 61 को 26 लिखा है। अब देखिए अभी गलती पकड़ा जाएगा कैसे। और 31 का उल्टा कितना होता है जी, 31 को मतलब 1 को पहले 3 को बाद में लिख दिया। अब 51 को क्या किया, 1 को पहले 5 को, इसमें से बेमेल क्या हो जाएगा जी, इसमें बेमेल याद रखिएगा ये हो जाएगा 61 26।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द, इसका बी विल बी द राइट आंसर। यानी कि इनमें से बेमेल जोड़ी जो है वो 61:26 है। ठीक, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही शब्द का चयन करें। जिस प्रकार से विषाणु जो है पोलियो से संबंधित है, तो प्रोटोजोआ किससे संबंधित है? बताइए। जिस प्रकार से विषाणु पोलियो से संबंधित है, उसी प्रकार से जो है प्रोटोजोआ जो है वो किससे संबंधित है? बताइए तो प्रोटोजोआ किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा कि प्रोटोजोआ जो है वो किससे संबंधित है जी? बताइए आप लोग, प्रोटोजोआ किससे संबंधित है? तो आप लोग याद रखिएगा जो है प्रोटोजोआ जो है वो डायरिया से संबंधित है। किससे संबंधित है? डायरिया से। ठीक, ऑप्शन जो है बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संख्या का चयन करें। सही संख्या कौन सा हो जाएगा जी? सही संख्या इनमें से आप लोग बता सकते हैं क्या हो जाएगा? देखिए इसमें भी कुछ नहीं किया है। ये क्या क्या पता है? 3 होता है। ठीक, 3 गुना 8 किया है, उसके बाद 8 तिया 24 होता है। ठीक, इसको उल्टा कर दिया, फिर जो है इसको उल्टा करके 42 लिख दिया है। ठीक, उसके बाद क्या किया है? उसी प्रकार से 7 क्या कह रहा है? देखिए उसी प्रकार से 7 के बारे में पूछ रहा, तो 7 गुने 8 करेंगे कितना होगा? 7 8 56 होगा। इसका उल्टा भाई क्या हो जाएगा? 6 और 5 हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक ना, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर सी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा? सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, देखिए अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से, क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही जोड़े चुने। तो जिस प्रकार से कागज रीम से संबंधित है, कौन जो है भाई? कागज किससे संबंधित है जी? कागज जो है वो जिस प्रकार से कागज रीम से संबंधित है, उसी प्रकार से अब टहनी बूथ से संबंधित है, भोजन पैक से संबंधित है, पुस्तक लेखक या अंडा दर्जन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। यानी कि जिस प्रकार से कागज रीम से संबंधित है, उसी प्रकार से अंडा जो है वो किससे? तो दर्जन से संबंधित है। किससे भाई? दर्जन से संबंधित है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यदि शब्द CFIL, क्या बोल रहा है? CFIL का कोड ABCD, तो ORUX बराबर वाट। क्या कह रहा है? ORUX बराबर वाट। तो इसका क्या होगा? ठीक, तो अब क्या किया है जी? आप लोगों को पता है वो क्या किया है? देखिए इस कुछ भी किया नहीं है। देखिए सी का आंसर कितना होता है? बताइए आप लोग, सी का कितना होता है? 3 होता है। ठीक, एफ का कितना होता है? 6 होता है। आई का 9 होता है। एल का कितना होता है? बताइए आप लोग। एल का 12 होता है। ठीक, तो देखिए उसी प्रकार से अब क्या किया है कि सब में जो है वो 3 से भाग दे दिया है। सब में यदि हम 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 1 पे 3 में 2 से 6 से भाग देंगे, 6 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा। यदि हम 9 में 3 से भाग देंगे तो 3 आएगा। यदि हम 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा। तो उसी प्रकार से हमको अब इसमें भी करना है। क्या करेंगे? उसमें भी वही करना है, ORUX में भी।
इसमें भी वही करना है। ओ का बताइए, ओ 15 होता है, आर 18 होता है, 21 होता है, 24 होता है। ठीक, सब में हमको 3 से भाग देना है। ठीक, यदि हम 15 में दे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 3 छः के 18, 3 सते 21, 3 आठे 24। तो 5 पे क्या है बताइए आप लोग, 5 पे क्या है, 5 पे ई है जी, उसके बाद 6 पे एफ, उसके बाद जी एच, क्या हो जाएगा ई एफ जी एच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई एफ जी एच। बी विल बी द राइट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से बेमेल शब्द ज्ञात करिए। बेमेल शब्द जो है उसको ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, बेमेल शब्द इसमें से जो है उसको ज्ञात करने के लिए, गलसुआ, क्षय रोग, फ्लू या पोलियो, इनका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए गलसुआ और फ्लू, पोलियो, ये सब एक ही वायरस से होने वाला रोग है, लेकिन ये क्षय रोग जो है ये इन सब से हट के है। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है बेमेल जो है वो क्षय रोग है, तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तब वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है तथा 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर जाता है, उसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है। तो अब वह राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। क्या कह रहा है कि प्रस्थान बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है, स्लो बनाएंगे इसको। क्या कह रहा है कि अपने ऑफिस से राजीव 10 किलोमीटर दक्षिण, तो दक्षिण इधर आएगा, 10 किलोमीटर, कितना किलोमीटर जी, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक, 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, तब वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है जी, पूर्व की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, फिर वह उत्तर की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर कितना मुड़कर, 4 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर मुड़कर। और फिर वह बेचारा मुड़ गया, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। फिर वह कहाँ मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक, देख लीजिए ये फिर जो है बाईं ओर भी मुड़ गया, तो बाईं ओर मुड़कर कितना मीटर चला, 5 किलोमीटर चला। तो अब राजीव अपने प्रस्थान बिंदु से कितनी दूर पर है। तो इसकी प्रारंभिक जो है वो 6 किलोमीटर है, जिस बिंदु से ये चलना स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर दक्षिण। कहाँ है राजीव, अब अपने प्रस्थान बिंदु से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। किस दिशा में है, 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा में। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत ही नॉर्मल है, ये हर बार जो है बिहार एसएससी में, रेलवे में, जितना भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को किसी प्रकार से हेल्पफुल लगेगा तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि इसी प्रकार की आप लोगों के पास बहुत ही शॉर्ट तरीके से हम आप लोगों को रीजनिंग बताएं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि, एक सेकंड रुकिए, क्या कह रहा है अगला प्रश्न, यदि 45 + 15 बराबर 30, 17 + 7 बराबर 10, तो 52 + 25 बराबर वाट। देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, आप लोग दिमाग लगा सकते हैं क्या किया। देखिए 45 + 15, एक सेकंड रुकिए जी, क्या किया। देखिए 45 + 15 बराबर, पता है आप लोगों को 30 कैसे कर दिया। ये दिया है प्लस का चिन्ह, लेकिन क्या किया है यहाँ पे, माइनस कर दिया। देखिए वो दिखावा में दिया है प्लस का चिन्ह, लेकिन ये घटाव कर दिया। देखिए 45 में से यदि हम लोग 15 घटाते हैं 30 हो जाता। ठीक है, अब फिर आगे वाला देख लीजिए, 17 + 7, देखिए दिया है प्लस का चिन्ह और छिपा के ये घटा रहा है। तो यदि हम 17 में से 7 घटा दे तो 10 बच जाएगा। यदि हम अगला देखिए
52 + 25, तो हम लोग भी छिपा के घटा देंगे, ठीक। 25 में से यदि 52 में से 25 जाएगा तो कितना होगा जी? 12 में से 5 गया तो 7 हो गया, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गया 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 होगा। 27 है ऑप्शन में, इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है जी? अगला प्रश्न कह रहा है ओ यू ए को क्या लिखा है? यू ए ई, उसी प्रकार से और क्या है जी? दिख नहीं रहा, रुकिए, ए ई आई है, अच्छा। उसी प्रकार से ए ई आई है वहाँ पे, चलिए यहाँ पे क्या किया है? ओ यू ए को क्या लिखा है? यू ए ई। आप लोग गौर किए हैं? इसको कुछ नहीं किया, बस कल्टी मार दिया। देखिए ये जो है ये कल्टी मार दिया है, ये जो है क्या किया है जी? ये डायरेक्ट जो है बेचारा ये कल्टी मार दिया है। तो हम लोग भी क्या करेंगे? कल्टी मार देंगे। किस तरह से कल्टी मारा देख लीजिए। यहाँ पे ए था ना जी, देखिए क्या है, इसमें कुछ खास नहीं किया है। ये जो है ओ की जगह पे यू लिखा है। क्या लिखा है? ओ की जगह पे यू लिखा है, ठीक। ओ की जगह पे यू लिख दिया है, यू की जगह पे। तो उसी प्रकार से हम लोग भी करेंगे, क्या करेंगे? ए की जगह पे ई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए की जगह पे ई लिखेंगे। वो क्या है? यू की जगह पे ए लिखा है, तो ई की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए? क्या किया है? देखिए ओ यू, उसके बाद यू, ये उल्टा किया है। यू को यहाँ पे दे दिया है, ए को यहाँ पे, ओ की जगह पे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई आई ओ लिख देंगे। क्या लिख देंगे? ई आई ओ लिख देंगे। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई आई हो जाएगा। ई आई ओ है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, लास्ट वाला क्या कह रहा है। लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यदि ए बी से लंबा है परंतु सी से छोटा, बी उतना ही लंबा है जितना डी परंतु ई से अधिक लंबा है, तो डी से छोटा कौन है? देखिए क्या कह रहा है, पहले समझिए इसको। ए जो है बी से लंबा है, ए किससे लंबा है? अरे क्या हो रहा है? ये जो ए भैया है वो बी से लंबा है, और क्या कह रहा है? बी से लंबा है परंतु सी से छोटा है, यानी कि इससे बड़ा कौन है? सी है, और ये छोटा है। सी से भी ये छोटा है ए, ठीक। बी उतना ही लंबा है जितना डी, बी उतना ही लंबा है जितना डी, यानी कि ये दोनों बराबर लंबा है, ठीक। ये दोनों इक्वल है एक दूसरे का। ये भी उतना ही लंबा होगा जितना कि डी, जितना डी लंबा होगा उतना बी, जितना बी लंबा होगा उतना डी, दोनों बराबर है, ठीक। और क्या कह रहा है? जितना डी, ठीक। परंतु ई से अधिक लंबा है, परंतु जो है ई से अधिक लंबा है। ये जो भैया है डी भैया, वो ई से अधिक लंबा है, तो डी से छोटा कौन है? तो डी से छोटा है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि सबसे छोटा कौन है जी? दिखा जी, ई तो सबसे छोटा है ना। देखिए पूरे डायग्राम में सबसे छोटा ई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विल बी द, ऑप्शन ए विल बी द ऑप्शन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा, ठीक। ई सबसे छोटा है। चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को किसी प्रकार से हेल्पफुल लगा हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इसी प्रकार की क्वेश्चन के लिए हमसे जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।